नमस्कार दोस्तों, योगेश्वर स्टोरीज में आपका स्वागत है। हम लाए हैं आपके लिए नई व रोचक कहानियां। तो आइए शुरू करते हैं। बाज अपने साम्राज्य का वो राजा जो कि जल, थल और नभ में जाकर के शिकार करता हो, रहता है धरती पर, उड़ता है आकाश में और शिकार करता है समुद्र में, जिससे केवल पक्षी ही नहीं बल्कि जंगल का राजा शेर तक खौफ खाता हो, जो कि अपने से कहीं भारी जानवरों का भी शिकार कर सकता हो, जिसका फोकस, जिसका एटीट्यूड, जिसकी हिम्मत, हरकत और होशियारी का कोई काट ना हो, उसे कहते हैं बाज। कभी अगर एटीट्यूड रखना हो तो एक बाज की तरह रखना, क्योंकि आसमान में वैसे उड़ते तो कई पक्षी है, लेकिन बाज उन सभी पक्षियों और आसमान का राजा होता है, क्योंकि एक बाज का एटीट्यूड बाकी पक्षियों के बीच रहना, साथ उड़ना या उनके जैसा बनना नहीं होता, बल्कि वो अकेला उड़ना है और सभी पक्षियों से सबसे ज्यादा और ऊंचा उड़ना उसका लक्ष्य होता है। ऐसे 7 लेसन जो कि हमें बाज से सीखने चाहिए। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग विजन। एक बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और जब वो अपने टारगेट को लॉक कर लेता है, जब उसका गोल एकदम क्लियर हो जाता है, फिर उससे फर्क नहीं पड़ता कि रास्ते में क्या है, कितने पेड़ है, कितने लोग हैं, वो शिकार कितना खतरनाक हो सकता है, वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल है। वो कुछ भी करके अपने शिकार को पकड़ लेता है और अपने गोल को अचीव कर लेता है। एक बाज कभी इस बात को लेकर परेशान नहीं होता कि उसे अपना खाना कैसे मिलेगा, वो सरवाइव कैसे करेगा। वो बस उड़ता है और अपने खाने की तलाश में निकल जाता है। अपने शिकार का वेट नहीं करता कि वो खुद चल के उसके पास आएगा, नहीं, बल्कि सही मौका देखते ही उस पर हमला कर देता है। इस एटीट्यूड की वजह से ही एक बाज 70 साल तक सरवाइव कर पाता है। बाकी पंछियों की तरह भूखा नहीं मरता। आपको भी अपनी लाइफ का एक विजन तैयार करना होगा। आप जो चाहते हो उसके लिए काम करना होगा। कोई सामने से आकर आपकी लाइफ नहीं बदलने वाला। आपको खुद अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खुद को चेंज करना होगा। नंबर 2, ईगल ऑब्जर्वेशन। बाज जब अपना शिकार करता है तो फिर अपने से बड़े शिकार का शिकार करना हो या फिर अपने से छोटे का, लेकिन हमेशा वो उसकी हरकत, उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता रहता है। यदि मछली का शिकार करना होता है तो वो समुद्र की हर मछली को शिकार नहीं बनाता, बल्कि समुद्र की सतह पर तैरने वाली मछली को शिकार बनाता है। फिर वो उसकी हर एक्टिविटी पर नजर बनाए रखता है। वो कब सतह पर आती है और कितनी देर तक वहां पर रहती है, कितनी देर बाद वो पानी से बाहर जंप लगाती है। वो हर चीज को जो कि उसके लिए शिकार करने में आसानी पैदा करती हो, उसे ऑब्जर्व करता रहता है। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि हम हर दिशा में ना दौड़कर एक लक्ष्य को टारगेट करें और उसके बारे में सीखें, समझें और उसके बारे में ऑब्जर्व करें, तो हमें वो लक्ष्य हासिल करने में क्या क्या कठिनाई आने वाली है, हमें उन्हें किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, वो सब हमें जान लेनी चाहिए। नंबर 3, नो कंफर्ट जोन। बाज के बच्चे होते हैं तो उनके लिए वो नरम घासों से भरा घोंसला बनाता तो है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो उन बच्चों को घोंसले से बाहर निकाल देता है और कुछ नरम घास को भी निकाल देता है। पर जब उसके बच्चे वापस आते हैं, उन्हें वो घोंसला थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगता है, पर वो उसमें भी आराम करने लगते हैं। कुछ टाइम बाद वो अपने बच्चों को फिर से उस घोंसले से निकाल देता है और सारी नरम घास को निकाल फेंकता है। उसके बच्चे फिर वापस आते हैं और ये साइकिल तब तक रिपीट होती है जब तक कि उसके बच्चे घोंसले से बाहर जाकर उड़ना ना सीख ले। और एक बार जब वो उड़ना सीख जाता है तो वो समझ जाता है घोंसले के कंफर्ट में रहने से ज्यादा आसमान में उड़ना ही उनका असली मकसद है। लेकिन दूसरी ओर हम है कि लक्ष्य को हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन हर बार हर दिन अपने घर को, अपने बिस्तर को, अपने कमरे को सजाते संवारते रहते हैं। आराम से रहने के लिए हम पूरे दिन जद्दोजहद करते रहते हैं। हम वो हर काम करते हैं जिससे कि हमारे जीवन में कंफर्ट जोन आ सके, और हम आराम करने को तवज्जो देते हैं। भूख लगी है तो ऑनलाइन खाना मंगा लिया, बोर हो रहे हैं तो रील्स स्क्रॉल कर ली। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनी आपकी लाइफ को जितना हो सके उतना इजी और कंफर्टेबल बना रही है, और ये आपको जितना हो सके उतना वीक बना रहे हैं। आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आप उतना ही ज्यादा आलसी होते जाओगे और आपका फ्यूचर उतना ही ज्यादा अनकंफर्टेबल और मुश्किल बनता जाएगा। हमारा कंफर्ट जोन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है और हमें इसका अंदाजा तक नहीं होता। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि कंफर्ट जोन को छोड़िए और हर दिन अपने आप को एक नया टास्क दीजिए, ताकि हम लगातार अपने सेल्फ वर्जन को अपग्रेड करते रह सके। नंबर 4, ब्रेक योर बाउंड्रीज। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था, ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन, बट ईगल अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। यानी जब आसमान में बादल छा जाते हैं
कुदरत की तरफ से एक तूफान आने का इशारा होता है, जिसे देख बाकी सारे पक्षी छुप जाते हैं। एक बाज इस तूफान से डरता नहीं, बल्कि और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। बाज इस तूफान के साथ आने वाले चैलेंजेस को बहुत एंजॉय करता है। जब तूफान की हवाएं और ज्यादा तेज हो जाती हैं, वो उस तेज हवा का यूज करके आसमान में और ऊपर चला जाता है। बहुत ऊपर पहुंचने के बाद वो उन बादलों से भी ऊपर आ जाता है जो बादल वो बारिश कर रहे होते हैं, क्योंकि यही उसका टास्क होता है अपने आप को अपग्रेड करने का। हवाएं उसे थप्पड़ मारती है, पंख उसके भारी हो जाते हैं और सामने जब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता तो वो उड़ान भरता है आसमान की और आसमान से भी ऊपर जाकर मंडराता है। अपनी जान की बाजी लगाता है और ऐसा करता देख हर पक्षी घबराता है और फिर हर पक्षी बाज के नाम से ही खौफ खाता है, केवल उसकी आवाज से ही डरने लगता है। तब कहीं जाकर वो अपने साम्राज्य का बादशाह कहलाता है। लेकिन क्या हमने हमारी सीमाओं को तोड़कर कभी अपने आप को परखने का साहस किया है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप पढ़ने की सारी हदें पार कर गए हो? आप अपने काम की सारी हदें तोड़ गए हो? शायद नहीं, क्योंकि हम सीमाओं को पार करने की तो दूर, हम तो अपना काम भी तब करते हैं जब कोई ऑप्शन ना बचे। जब हमारी मजबूरी हो जाए, हम अपने बिल भी तब भरते हैं जब उसकी लास्ट डेट हमें याद आ जाए। अपनी सारी सीमाओं को तोड़ दीजिए, काम करने की सारी हदें पार कर दीजिए। नंबर 5, ईगल फ्लाई अलोन। आपने हर पक्षी को, हर जानवर को झुंड बनाकर शिकार करते देखा होगा, उड़ते देखा होगा, लेकिन बाज अकेला उड़ता है, क्योंकि एक तो बाज बाकी सारे पक्षियों में सबसे ऊंचा उड़ता है, जिसके लेवल को कोई दूसरा पंछी टच नहीं कर सकता। बाज मानता है कि वो बाकी सभी पक्षियों में सबसे सुप्रीम यानी ऊंची श्रेणी का है, इसलिए वो हमेशा अकेले ही उड़ता पसंद करता है। एक बाज कभी किसी चिड़िया, कबूतर या कौवे के साथ नहीं उड़ता, या तो वो बाकी बाज के साथ उड़ेगा या फिर अकेले पर कभी किसी छोटे मोटे पक्षी के साथ नहीं। बाज कोई अटैचमेंट्स नहीं रखता। जब वो शिकार करने निकलता है तो केवल बाज होता है और या फिर उसका शिकार होता है। तीसरा, कोई उनके बीच नहीं आ सकता, क्योंकि शायद उसे भी पता है कि भीड़ आपको हौसला तो देती है, लेकिन आपका साहस छीन लेती है। जो अकेला अपने लक्ष्य को निकलता है, उससे बढ़कर शायद ही किसी का हौसला होता है। इसीलिए बाज ना ही तो कभी दूसरे बाज की सहायता लेता है और ना ही कभी उसकी सहायता करता है, यहां तक कि अपने खुद के बच्चे की भी नहीं। आप जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते देख सकते हैं, लेकिन कभी बाज को नहीं। इसीलिए उसमें इतना साहस होता है कि वो जल, थल और नभ हर जगह अपना शिकार कर सकता है और अपना परचम लहरा सकता है। फिर चाहे शिकार जितना बड़ा हो, लेकिन वो मौत को भी मात देकर उसका शिकार करेगा। अगर हमें अपने आप को बेहतर और सुप्रीम बनाना है, तो आपको अपने आसपास के सभी छोटे मोटे पंछियों यानी छोटी सोच और कम एबिलिटी वाले के साथ नहीं, उनसे ऊंचा उड़ना सीखो। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो उन लोगों से दूर जाना होगा जिनकी सोच छोटी है, जो कभी कुछ बड़ा सोच नहीं सकते। जो लोग आसमान में ऊंचा नहीं उठना चाहते हैं, वो आपको भी जमीन पर ही रखेंगे, बेशक आप अकेले क्यों ना पड़ जाओ। अगर आप ऊंचा उड़ना चाहते हो, तो आपको उन लोगों से ऊपर उठना पड़ेगा जो लोग खुद तो नीचे ही रहते हैं और आपको भी ऊंचा उठता हुआ नहीं देखना चाहते। नंबर 6, बाउंस बैक एंट्री। बाज की उम्र लगभग 70 वर्ष होती है। 40 की उम्र तक आते आते एक बाज के लंबे और नुकीले नाखून कमजोर हो चुके होते हैं, जिससे वो अपने शिकार को पकड़ नहीं पाते। उसकी नुकीली चोंच अब मूड चुकी होती है। उसके पुराने सारे पर उसकी छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उसे उड़ने में बहुत दिक्कत आती है। अब बाज को एक चॉइस लेनी होती है, या तो वो ऐसे ही मर जाए या फिर अपने आप को एक पेनफुल प्रोसेस से गुजार कर बदल जाए, जिसे करने के लिए वो ऊंचे से ऊंचे पहाड़ी पर जाकर अपना डेरा जमाता है, खुद ही अपने पंखों को चोंच से उखाड़ फेंकता है, पंजों को पत्थर पर घिसकर तोड़ देता है, चोंच को पत्थर पर रगड़ के तोड़ देता है और लगातार 6 महीने तक एक अपाहिज की जिंदगी जीता है। कल तक जो बाज आसमानों को भी चुनौती दे रहा था, अब वो केवल उन्हें देख देख कर जीता है। कल तक जो पक्षी उससे खौफ खाते थे, आज वो खुद उनसे बचते बचाते पहाड़ी पर छुपकर बैठा है और दर्द के मारे तड़प रहा होता है। लेकिन विश्वास होता है उसे अपने आप पर कि एक दिन वो भी आएगा जब वो एक बार फिर से आसमानों की सैर पर जाएगा, एक बार फिर से अपने जीवन में नई शुरुआत करेगा। और यही वो सपना लिए वो लगातार 6 महीने पहाड़ी पर गुजार देता है और खुद को जीने के 30 और साल देता है। उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन का एक हिस्सा है। बुरे समय में धैर्य रखते हुए अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि सही समय आने पर आप फिर से उठ खड़े हो और एक नए आयाम को पा सके। नंबर 7,
द ईगल नेवर ईट्स डेड थिंग्स। एक बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा अपने लिए एक फ्रेश शिकार करता है। बाज का ये माइंडसेट हमें सिखाता है कि हमारा पास्ट हमारे लिए मर चुका है। पास्ट में हुई सभी चीजें जा चुकी हैं, आपके हाथ में बस आपका आज है। हो सकता है आपने पास्ट में बहुत कुछ बुरा किया हो या बहुत ज्यादा अच्छा, जिसके बारे में सोच सोच कर आप अपने अंदर अलग अलग इमोशंस डेवलप कर रहे हो। ये आपको अंदर से खोखला बना रहा है। अगर आप बार बार अपने पास्ट में झांकते रहोगे तो आप प्रेजेंट यानी आज और अभी मैं कैसे जी पाओगे। प्रेजेंट में जहां आप अपने फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हो, अपने बेस्ट वर्जन को डेवलप कर रहे हो, उस पर फोकस करो। अगर बाज से कोई शिकार मिस हो जाए, उससे बच के निकल जाए, तो क्या वो इस बात के लिए रोता है, दुख मनाता है और इस गम में भूखा रहता है कि वो शिकार नहीं कर पाया? नहीं, बल्कि वो फौरन अपने अगले शिकार को ढूंढने निकल जाता है। आप भी एक बाज बनो, अपने पास्ट को दफना दो और अपने प्रेजेंट में जीकर अपने फ्यूचर को क्रिएट करो। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।